भट्ट साहबा ने आपसे ये पूछा है कि आप हैं कौन, चाहते क्या हैं, आप इस्तेहकाम नहीं होने देते। अच्छा, वो मेरा ख्याल है आपको याद नहीं है, मॉडल टाउन का वाक़या आपको याद नहीं है। अच्छा, मैं याद करा देता हूँ कि तहरीक अदम एतमाद आने से पहले 2021 के अंदर लॉन्ग मार्च कौन लेके गया था? ये सारे गए थे ना। उसे 2020-2021 में क्या बातें कर रहे हैं? यानी हमने अभी, मुझे ये बताएं, कोई पिछले 2.5 सालों से कोई जलसा होने दिया उन्होंने? हमने क्या था, यानी या तो हो ना हम जाकर बैठ के गए हो। अभी अगर धरना वगैरह अगर हो रहा है, हमने पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में धरना जो किया है, सपोर्ट किया है, जमात इस्लामी हर एक का हक है, ये कोई तरीका नहीं है। किसने कह दिया इसी अदम इस्तेहकाम आता है? भाई आप बैठ के ज्यादतियाँ कर रहे हैं, आवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं, तो घर तो कोई नहीं ना बैठ सकता। अगर इतना डर और खौफ नहीं है तो आने दे, जलसे जुलूस तो करने नहीं दे रहे। 144 की दफात आप इतनी और इतने पर्चे किए हैं, वो रिकॉर्ड मैं आपके सामने रख दूं। आपको पता है कि 2022 के अंदर 10,000 डिटेंशन ऑर्डर जारी किए थे। अभी 2023 और 24 के अंदर मैंने डाटा निकाला है तो 4,770 है। और 144 के हवाले से पर्चे कितने हैं? जरा खुदारा, अगर इस कौम में जमहूरियत चाहते हैं तो जमहूरी रवैया अपनाएं। जमहूरी रवैया ये नहीं है अब आप वजह क्या है, डिक्टेटर के पीछे बैठ के, आप स्टैब्लिशमेंट के पीछे बैठ के छुप के हुकूमत में जा रहा है इनकी थोड़ा। यानी अगर मेरा जहां तक ख्याल है, अगर कोई किसी काउंसलर को भी आप वजीर आजम की अपना ओहदे पे बिठा देंगे या किसी क्लर्क को बिठा देंगे, वो बेहतर हुकूमत कर लेगा। इस तरह के इल्जामात तो दूसरी पार्टियां भी लगाती रही हैं, लेकिन ये वे फॉरवर्ड है नहीं ना। आगे कैसे बड़ा आसान हल, कंसंट्रेशन की सियासत होती रहेगी तो पाकिस्तान आगे कैसे जाएगा? नहीं, बड़ा आसान हल है भाई, वो कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी जमात इस्लामी आपके साथ बैठी है, हमने तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा किया है। वजह यह है कि ये इक़्तिदार के साथ चिपटे हुए जबरदस्ती फार्म 47 अगर ये कहें तो इनकी छेड़ बन चुकी हुई है 17 सीटें लेकर। अभी इनके पास प्लान क्या है? प्लान तो इन्होंने देना है ना। इनके पास क्या प्लान है? या तो बताएं कि 2.5 साल से जब ये हुकूमत गिराई है डॉलर नीचे ले आए, महंगाई इन्होंने खत्म कर दी, पेट्रोल की कीमतें नीचे आए, और आम आदमी की यानी जो 12 रुपए यूनिट था आज 62 रुपए यूनिट बिजली का है। और हम लोगों ने उस वक्त डॉलर को कैपेसिटी पेमेंट में 148 रुपए पे कैप किया, वरना तो अगर 148 में हमने कैप ना किया, जब ये आए थे 2013 के अंदर 480 अरब का सर्कुलर डेट के हवाले से मैंने ऑर्डर करवाए थे। जस्टिस उमर अता बिंदयाल साहब थे चीफ जस्टिस उस वक्त, लेकिन उसके बाद रोका नहीं, ना बिजली चोरी रोक सके, ना लाइन लॉस। अभी आप अंदाजा लगाए हर महकमे के अंदर 2.5 सालों में क्या मुल्क में करप्शन खत्म हो गई है? आप जरा पुलिस से जाकर पर्चा दर्ज करा के देखिए, एफबीआर में 800 अरब का रिफंड का फ्रॉड हुआ है इनके दौरों के अंदर। अभी अंदाजा लगा लें आप। उसके बाद बता दें कि क्या इन्होंने करप्शन, सिर्फ एक इमरान खान के अलावा कोई ये केस बता दें कि जहां करप्शन से इन्होंने पैसा निकलवाया। हमारा तो डाटा बड़ा मौजूद है, 460 अरब के करीब जो पैसा था नैब के जरिए, वो सारा रिकॉर्ड का था, वो सारा हर चीज रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद थी। हाँ, हमारे पास प्लान है, लेकिन हम इन्हें प्लान किस बात कर दें और क्यों दे ऐसे लोगों को? कहते हैं आपके पास प्लान है, वो कहते हैं आपके पास प्लान नहीं है। जमात इस्लामी के पास क्या प्लान है? जमात इस्लामी से जान लेते हैं। फरीद पराजा साहब, आपने सिट इन किया, इस वजह से किया कि महंगाई है मुल्क में, बिजली की कीमतों के हवाले से किया। जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसको दूर करने के लिए जमात इस्लामी का क्या किरदार है, क्या पेशरफ्त होनी चाहिए, किस तरह आगे बढ़ना चाहिए? जी बिल्कुल, यानी ये जो मुल्क में इस वक्त इज़्तिराब है, ये भी सियासी अदम इस्तेहकाम है। यानी कीमतों की वजह से, महंगाई की वजह से, करप्शन की वजह से आम आदमी एक गम व गुस्से की कैफियत में है। तंग आमद बजंग आमद आम आदमी की, ये सारा अदम इस्तेहकाम है। मुल्क सियासी लिहाज से कमज़ोर। इसी तरह से हम ये समझते हैं कि मामलात को डायलाग की तरफ आना चाहिए, सियासत को सियासत की तरह डील करना चाहिए। अगर मादी में किसी ने नहीं किया तो आप कर लेना चाहिए। और ये बात के माजी के रवैये गलत थे, तो जिनके माजी के रवैये गलत थे उनको भी समझना चाहिए कि उनके भी नहीं होने चाहिए थे। लेकिन अब मामलात को इस तरफ लाना चाहिए कि मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता। अभी सवाल तो यही है फरीद पराजा साहब कि किस तरह आना चाहिए? एक टेबल के ऊपर सब किस तरह बैठेंगे? कोई बात मान नहीं रहा। एक पार्टी है वो कहती है कि वो बात नहीं करेंगे, वो किसी और से बात करेंगे। एक पार्टी है वो कहती है वो भी बात नहीं करेंगे, इनको जिससे बात करनी है ये कर लें। मैं तो यही बात कर रहा हूँ ना कि जी औरों से क्यों बात करते हैं आप? इस क्यों ये बयान देते हैं कि जी जिनके पास ताकत है उनसे बात करेंगे? क्या ये है सियासत? चाहे वो किसी ने माजी में की या कोई आज कर रहा है,
सवाल यह है कि क्या पार्लियामेंट भी है, क्या लोगों ने इंतखाब जीते हैं, इंतखाब जीत के पार्लियामेंट का कोई किरदार भी है, या इंतखाबात जो हैं वो 47 और 45 में ही फिर रहे हैं। और फिलवाक़या हम भी इसका शिकार हैं कि हमारे जो हैं वो फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं, सीटें दूसरों को दे दी गई हैं। लेकिन ये कि मामलात इन चीज़ों को भी बैठ के को हल करना चाहिए। और ये जो महंगाई है, ये जो बेरोज़गारी है, ये जो करप्शन है, ये जो बदउनवानियाँ हैं, ये जो गरीब आदमी को मसाइल बहुत सारे हैं, मसाइल बहुत सारे हैं, उनका हल तलाश किया जाना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं, गुफ्तगू को यहीं से बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जानिब से आज ये कहा गया, उनकी जानिब से कहा गया कि हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर मुहिम का ऐलान जल्द करेंगे। ये ऐलान कब किया जाएगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सिलसिले में क्या कर रही है? डॉक्टर अज़ीज़ सिद्दीक़ साहब, जो मुखालिफिन हैं, आप पर तनकीद करने वाले हैं या मुखालिफ पार्टीज़ ये कहती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं, जो सियासी क़यादत है, वो एक पेज पर है ही नहीं, पार्टी टूट फूट का शिकार है। ख़ास तौर पर KP के मामला देख लें तो किस तरह हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़े तौर पर वाज़े है कि मौजूदा सियासी टोलों ने, चाहे PDM की शक्ल में हो, उन्होंने आते क्या काम किया, पार्टी को तोड़ने के लिए बड़ी कोशिशें करके देख ली। तहरीक अदम एतमाद से लेकर अब तक वो यही कोशिशें कर रही हैं, झूठे जाली पर्चे दर्ज करा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके। अब तो कोई डाउट नहीं रह गया कि पीछे कौन है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पार्टी जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो इमरान खान से शुरू होती है और वहीं ख़त्म होती है। और जितनी लीडरशिप है, अगर कोई छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं तो वो डिफरेंसेस अपनी जगह चलते रहेंगे। लेकिन आपने देख लिया, इस सारों के बावजूद सबाबी का जलसा आपने देख लिया कि कितना बड़ा फ़कीदुल मिसाल जलसा था पूरे, और 10 किलोमीटर आसपास के एरिया सारा जो है टोटल भरा पड़ा था। सिर्फ यही नहीं है, अब 22 अगस्त के लिए इस्लामाबाद के अंदर टर्नॉल ने बड़ी छोटी सी जगह दी है, आप वहाँ भी देखिएगा, बड़ा तारीख साज जलसा होगा। आज अगर आप इजाज़त दे दें, 144 का नफाज ना ख़त्म करें, पकड़ दकड़ ना करें, आप जलसे जुलूस ना रोकने की कोशिश करें, तो आप देखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत क्या करके दिखाती है। और वो सिर्फ एक कॉल दूर होते हैं। यहाँ कौन सा होता है, कोई पटवारी लाने होते हैं, यहाँ कौन सा कोई तहसीलदार या पुलिस ने बंदे इकट्ठे करके देने होते हैं, हमारे तो नहीं है, उन्हें ज़रूरत पड़ती है। नहीं, लेकिन इसका जवाब देने के लिए अब नून लीग हमारे साथ है नहीं है, सलमा भट्ट नहीं, लेकिन देखिए ना, बात तो बड़ी भाई, हमने तो सफ़ेद कबूतर नहीं पाले हुए ना। हमने तो ये नहीं कहा कि हमने इलेक्शन लड़ने आना है, इलेक्शन लड़ने आया नहीं। और मैंने पहले दिन से कहा था कि नवाज शरीफ मुल्क के साथ नहीं आएगा, डील के साथ आएगा और वज़ीर आज़म का कैंडिडेट नहीं होगा। आज भी देखें, क्या हमने कोई कहा कि हमारे इमरान खान के अलावा कोई कैंडिडेट होगा वज़ीर आज़म का? बिल्कुल नहीं। आज भी वज़ीर आज़म उन्हें माना जाता है, पार्टी का ताहयात यानी सारा स्ट्रक्चर उनके पास है। हिकमत अमली हो सकती है, नहीं, वो हम लड़ेंगे, हम नहीं पीछे हटेंगे, याद रखिएगा। और बहुत दूर का कमेंट ले लूं, आज बानी PTI की जानिब से जिस तीसरे खदशे का इजहार किया गया है,